सभी साथियों को नमस्कार। मैं संजीव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वर्धमान कैरियर लाइन कोचिंग सूरतगढ़ में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम उपस्थित हैं आपके लिए जीवाणु जनित रोगों को लेकर के। जैसा कि आप जानते ही हैं, लास्ट जो 2 क्लासें हैं अपनी मानव रोग से संबंधित जो है हम उसमें स्टडी कर रहे हैं, और उसी क्रम में आज की जो क्लास रहने वाली है अपनी वो जीवाणु जनित रोग जो कि संक्रामक रोग होते हैं और टाइफाइड पर हम चर्चा करेंगे। टाइफाइड तो मानव रोग में जो जीवाणु जनित रोगों की हम बात कर रहे थे। जीवाणु जनित रोग, इसमें जो आज हम चर्चा करेंगे वो है टाइफाइड। तो जो टाइफाइड है इसका एक अतिरिक्त नाम आंत्रशोथ, इसके साथ साथ जो है इसे आंत्रशोथ के साथ साथ मोती झरा, इन नामों से इसको जाना जाता है। टाइफाइड बोल दें, आंत्रशोथ, मोती झरा, ये जीवाणु जनित रोग, ये एक ही रोग है। कभी किसी नाम से क्वेश्चन आ जाता है, कभी किसी नाम से। तो अब इसमें अगर हम कारक की बात करें, सर्वप्रथम कारक, तो ये तो तय है कि कारक क्या होगा, जीवाणु होगा। तो जीवाणु का नाम अगर हम यहाँ देखते हैं तो साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी किसका, टाइफाइड का जो है जनक है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु है, इससे टाइफाइड जो है रोग फैलता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें भाई, इसके संक्रमण स्थल अगर हम देखें तो आंत में, संक्रमण स्थल की अगर हम बात करें तो आंत है संक्रमण स्थल, यानी आंत को प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन भी मिल जाता है हमें, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो क्या मिलेगा आंसर हमें, आंत। अब यहाँ पर ये फैलता कैसे है, तो अब इसमें दूषित भोजन व जल, दूषित भोजन व जल के द्वारा, दूषित भोजन व जल जब हम सेवन करते हैं तो क्या होता है, हमारी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। किसके कारण, साल्मोनेला टाइफी, ये जीवाणु है जिससे टाइफाइड बीमारी हो जाती है। इसमें अगर उपचार देखें, तो उपचार में एंटीबायोटिक जो टैबलेट्स वगैरह हैं, क्या एंटीबायोटिक टैबलेट्स इसमें ली जा सकती हैं, क्योंकि हमने देखा था जितने भी जीवाणु जनित रोग हैं उनमें एंटीबायोटिक अपना काम करती है। तो उपचार के लिए एंटीबायोटिक टैबलेट, ठीक है। अब यहाँ पर टीके की अगर हम बात करें, टीका, वैक्सीन, टीका, तो TAB, टीका कौन सा है, TAB। तो वास्तव में जो TAB है, इसको अगर हम देखें तो टाइफाइड, पैराटाइफाइड, A and B, A व B, ये TAB। तो इसमें TAB से T से हो गया आपका टाइफाइड, पैराटाइफाइड, और पैराटाइफाइड में कौन कौन सा होता है, पैराटाइफाइड A,
और पैराटाइफाइड बी। तो ये टीका किस में काम आता है आपके? टाइफाइड में आंत्रशोथ या मोतीझरा, तीनों एक ही नाम है, एक ही बीमारी है, इन सभी में उपचार के लिए इसको काम में लिया जाता है। अब बात आती है परीक्षण की। परीक्षण, तो इसका पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट, कौन सा टेस्ट है अपने पास? विडाल टेस्ट। टाइफाइड का पता लगाने के लिए जो है हमारे पास विडाल टेस्ट जो है किया जाता है। तो जीवाणु जनित रोग में हमने टाइफाइड को देखा। साल्मोनेला टाइफी इसका कारक है। दूषित जल व भोजन से फैलता है। आंत को प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। आंत को, उपचार कॉमन ही है, एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। और इसके साथ साथ टीका जो है वो क्या है आपके पास? टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए व बी। दोस्तों इसके बाद जो अगली जो अपनी बीमारी, जो यहाँ पर जीवाणु जनित रोग हम डिस्कस करेंगे, उसमें टिटनेस को हम देखते हैं। अगला जो जीवाणु जनित रोग है उसमें हम डिस्कस करेंगे टिटनेस। और टिटनेस के बारे में तो लगभग हम सभी अच्छे से जानते हैं कि भाई जब जंग लगे हुए लोहे से, सामान्यतः हम यही कहते हैं भाई पुराना लोहा जंग लगे हुए लोहे से अगर लग जाती है तो टिटनेस हो सकता है। पर वास्तव में हम सड़क पर भी अगर गिर रहे हैं, चोट लग रही है हमें, हम छिल जाते हैं तो भी टिटनेस हो सकता है। तो टिटनेस है क्या? तो जो टिटनेस है वो जीवाणु जनित रोग है। तो सबसे पहले नाम लिख लेते हैं अपने। टिटनेस, इसमें अगर कारक की बात करें, कारक भाई कारण क्या है, किससे ये जो है बीमारी होती है टिटनेस जो है? तो इसके अंदर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये आपका जो है जीवाणु। तो ये जीवाणु कारक क्या है यहाँ पर? अंडरस्टूड है। जब हम जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं तो टिटनेस भी किससे हो रहा है? जीवाणु से। कौन सा है जीवाणु? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई या टिटेनी, ये जीवाणु है। अब ये वास्तव में जिस सरफेस पर मिल जाएगा, जिस सतह पर मिलेगा, और अगर हम उसके संपर्क में आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सड़क पर अगर अवेलेबल है, उपलब्ध है, उपस्थित है, तो अगर हम वहाँ गिरते हैं और हमें चोट लगती है तो क्या होगा? हम इस टिटेनी के संपर्क में, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये हमारे संपर्क में आ जाएगा और कौन सी बीमारी हो जाएगी? टिटनेस। ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई पुराना लोहा, जंग लगा हुआ लोहा, वो भी सही है, लेकिन हम अगर सड़क पर भी गिर रहे हैं तो भी हम इससे संक्रमित हो सकते हैं। नंबर एक, जो जानवर हैं उन पर भी ये जीवाणु पाया जाता है। जानवर में हम कोई भी जानवर, मेनली अगर हम घोड़े की बात करें, और दुधारू पशु हैं उन पर भी ये मिलता है। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई फिर उनको क्यों नहीं होता, उन जानवरों को? अगर हम घोड़े की बात करें तो घोड़े को, तो वास्तव में उनके शरीर में इनके प्रति एंटीबॉडी बनी हुई होती है। किसके प्रति? टिटनेस के। तो वहाँ पर ये अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। एंटीबॉडी मतलब उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ऑलरेडी। किसके प्रति? टिटनेस के प्रति। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो ये वहाँ पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। अब बात करते हैं भी सड़क पर ये कैसे आया। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो जानवर हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट, गोबर वगैरह कहीं भी कर देते हैं, तो वहाँ से
ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी रोड पर आ गया, हम बाइक पर जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, गिर गए, छिल गए, चोट लग गई, तो बिल्कुल कांटेक्ट हो जाएगा ब्लड के साथ में। ब्लड के साथ जैसे ही कांटेक्ट होगा हम संक्रमित हो सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है अपनी अपनी इम्यूनिटी पर, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर। तो केवल जंग लगे लोहे को लेकर के चलना थोड़ा सा सही नहीं होगा। यानी किसी भी सतह, चाहे वो साफ सतह ही क्यों ना हो, पर अगर वो इस जीवाणु से संक्रमित है और हम उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? टिटनेस हो सकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, जब अभी हमने घोड़े की बात की, तो जो इनको पालते हैं, जो इनकी देखभाल करते हैं, उनको समय समय पर टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा उनके कांटेक्ट में रहते हैं, तो ये वायरस बिल्कुल वहाँ से मनुष्यों में आ सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसकी जो वैक्सीन बनी हुई है टिटनेस के लिए, एंटी टिटनेस जो सीरम है, वो वास्तव में घोड़े के सीरम से ही तैयार की गई है। क्यों? क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भरपूर है घोड़े में। अब उसका उपयोग करते हुए वैक्सीन तैयार कर ली, इसको बोला जाता है ATS। अभी इसको नीचे लिख देते हैं क्योंकि वैक्सीन हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, ATS, एंटी टिटनेस सीरम। इसको कहाँ से प्राप्त किया गया है? घोड़े से। किससे प्राप्त किया गया है? घोड़े से। एंटी टिटनेस सीरम घोड़े से प्राप्त किया है, और जब इस इंजेक्शन को मनुष्यों में लगा दिया जाता है तो उनके अंदर भी वही रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है, और हम इस रोग से प्रभावित नहीं होते। तो चलिए अब इसके कुछ तथ्य यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो कारक क्या था? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी संक्रमित वस्तुओं से फैल सकता है। अब संक्रमित वस्तु नई हो, पुरानी हो, जंग लगी हो, बिना जंग लगी हो, साफ चाकू से भी हो जाएगा, बशर्ते संक्रमित होनी चाहिए। तो संक्रमित वस्तुओं से। इसके बाद यहाँ पर प्रभावित अंग की अगर बात करें तो ये मांसपेशियों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मांसपेशियों को। मांसपेशियों को किसको प्रभावित करेगा? मांसपेशियों को ये प्रभावित करेगा। खिंचाव शुरू हो जाता है। इसके लिए फिर एक नाम और आता है, धनुष टंकार। धनुष टंकार। धनुष टंकार। तो शरीर क्या होता है, जब ये हम इससे संक्रमित हो जाते हैं तो जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, और वो धनुष के समान हो जाता है खिंचाव, बिल्कुल जैसे धनुष होता है ना गोल, इस तरह से ये शरीर सीधा है हमारा, लेकिन उसमें इतना खिंचाव आ जाएगा मांसपेशियों में कि वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, वक्र गोलाई लिए हुए हो जाएगा। तो ये धनुष टंकार भी। प्रभावित अंग क्या हो गया? मांसपेशियां। इसके साथ साथ घाव जल्दी नहीं भरता है। एक और दूसरा जो यहाँ पर हम पहचान देख सकते हैं, अगर चोट लगी है और जो घाव है, घाव जल्दी नहीं भरता। रस्सी पड़ जाएगी उसके अंदर, घाव जो है देर तक रहेगा, कई दिनों तक रहेगा, और धीरे धीरे काला पड़ने लग सकता है। अगर संक्रमण ज़्यादा हो जाएगा तो घाव कैसा हो सकता है? काला पड़ जाएगा। उस कंडीशन में उस अंग को हमें काटना ही पड़ेगा। अगर घाव कैसा हो गया है? काला पड़ गया है। तो ये देखें हम, काला, अगर घाव काला पड़ गया है लापरवाही से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस अंग को काटना ही पड़ेगा उपचार के लिए। नहीं तो वो जो अंग है पूरा का पूरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर मांसपेशियाँ प्रभावित हुई, घाव जल्दी नहीं भरेगा, और
अगर ज़्यादा है संक्रमण तो क्या पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा। तो ये जो डिस्कशन थी हमारी किस पर थी, जीवाणु जनित रोग में टिटनेस। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में कुछ अन्य जीवाणु जनित रोगों को लेकर आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।